फिल्म की शुरुआत ऑरेन नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो एक पक्षी प्रेमी है और जंगल में परिंदों को ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसे झाड़ियों के नीचे एक छोटी सी लड़की मिलती है। ये लड़की इंसान जैसे दिखती है, लेकिन उसके हाथों की जगह पंख होते हैं। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे अपने साथ घर लेके जाता है। ऑरेन अपनी पत्नी को उस बच्चे को दिखाता है और कहता है कि मैंने आज तक ऐसे बच्चे को कभी नहीं देखा। ऑरेन और उसकी पत्नी टीना, जो कभी अपना बच्चा नहीं पा सके, वो दोनों उस छोटी बच्ची को अपनाने का फैसला करते हैं। लेकिन ऑरेन कहता है हम इसे तब तक संभालेंगे जब तक उसे लेने के लिए कोई पंछी नहीं आते, क्योंकि इंसान इंसानों के साथ रहते हैं और पंछी पंछियों के साथ। तब टीना कहती है मुझे पंछी से ज्यादा इंसान लगती है और मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती हूँ। ये दोनों इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। वो दोनों उसका नाम फ्लोरा रखते हैं। उसके बाद टीना उसके लिए ऐसे कपड़े सिलाती है कि कोई भी उसके पंख देख न सके और वो दोनों उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह संभालने लगते हैं। एक दिन ऑरेन और टीना फ्लोरा को घुमाने के लिए जा रहे होते हैं। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे तुम्हें कहाँ से मिली? ये बच्चे बाकी बच्चों से काफी छोटी है, बच्चे इतने छोटे नहीं होते। तब टीना और ऑरेन कुछ कहे बिना उन्हें इग्नोर करके वहाँ से निकल पड़ते। ऑरेन उसे एक पंछी मानता है, बल्कि टीना उसे अपनी बेटी की तरह देखती है। जब फ्लोरा थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब वो उड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर टीना बहुत खुश हो जाती है। टीना उसे इंसानों की तरह बात करना भी सिखाती है। एक बार टीना को लगा फ्लोरा ने उसे मामा कहकर पुकारा और ऑरेन को पापा, लेकिन ऑरेन को लगा कि ये टीना का वहम होगा और वहाँ से चला जाता है। रात में टीना को फ्लोरा की काफी फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पाती और उसे अपना नाम भी ठीक से बोलना नहीं आता। तब ऑरेन उसे समझाता है कि वो एक पंछी है, वो कैसे बोल सकती है, लेकिन तुम अपनी कोशिश जारी रखना। अगले दिन फ्लोरा टीना ने बनाया हुआ खाना नहीं खाती, बल्कि वो फर्श पर रेंगने वाले कीड़े को खा लेती है। ये देखकर टीना हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि उसका खाना नहीं है। तब टीना उसके लिए पंछी और मुर्गियों वाला खाना सर्व करती है, लेकिन इतना सब कुछ सिखाने के बावजूद वो ठीक से टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा पाती और ठीक से बोल भी नहीं सकती। इस वजह से टीना को उस पर गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। अब उसे लगता है कि फ्लोरा अपने आसपास के लोगों को देखकर ही ये सब कुछ सीख पाएगी, इसलिए अगले दिन टीना फ्लोरा को लेकर रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ पर वो एक पिंजरे में दो बर्ड को फड़फड़ाते हुए देख लेती है और वह भी अपने पंख कपड़ों में से बाहर निकलने लगती है। तभी टीना उसे लेकर वॉशरूम में जाती है और कहती है यहाँ पर बैठकर जितना मन चाहे उतने पंख हिलाना, ताकि उसे ऐसा करते हुए कोई देख न ले। और टीना बाहर एक लेडी के साथ बात करने में लग जाती है। तब वो देखती है कि बहुत टाइम हो गया, फ्लोरा अब तक बाहर नहीं आई। तभी वो दरवाजा खोलकर देखती है, तब उसे वहाँ पर सिर्फ फ्लोरा के शूज दिखाई देते हैं और वो समझ जाती है कि फ्लोरा बाकी पंछियों के साथ उड़कर चली गई और वो उदास होकर घर लौट आती है। तभी हम देखते हैं कि फ्लोरा पंछियों के साथ उड़कर दक्षिण की तरफ जा रही है, जहाँ दूसरे परिंदे माइग्रेट करते हैं और ये उसका नेचुरल कॉलिंग है। वही ऑरेन भी दौड़कर घर वापस आता है और टीना से कहता है कि मैंने अभी फ्लोरा जैसी पंछी को देखा, कपड़े भी उसके जैसे थे। तब टीना कहती है कि वो हमारी बच्ची फ्लोरा ही है। उसे उदास देखकर ऑरेन उसे समझाता है कि उसे एक दिन जाना ही था, पंछी एक दिन उड़कर चले ही जाते हैं। वही हमें फ्लोरा को दिखाया जाता है। वो परिंदों के झुंड में काफी खुश थी, ये उसका लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। तभी अचानक तेज हवा की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक घर के अंदर गिर जाती है। वही ऑरेन टीना से कहता है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं। और ये दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिरकार क्यों चली गई और कहाँ गई होगी। वही फ्लोरा जिस घर में गिरी थी, उस घर में एक छोटी बच्ची लॉली होती है। वो फ्लोरा को देख लेती है और वो उसे पसंद करने लगती है। दरअसल लॉली के पिता बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वो लॉली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इस वजह से लॉली बहुत अकेला फील करती है और अब फ्लोरा के आने से वो बहुत खुश थी। वो उसे अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो भी एक पंछी बनना चाहती है। ऑरेन और टीना फ्लोरा को ढूंढते हुए एक नए शहर में चले आते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। वही लॉली अपनी बेबी सिटर को एक लेटर लिखती है कि वो कहीं घूमने जा रही है और वापस आके वो उसे कॉल करेगी, और वो फ्लोरा को लेके बाहर चली जाती है। वो दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। फ्लोरा बड़ी ऊपर जाके एक टेनी पर सो जाती है, लेकिन लॉली को पंछियों की तरह उड़ना नहीं आता, इसलिए लॉली नीचे डाली पर ही सो जाती है। वही ऑरेन और टीना फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन काफी रात होने के कारण वो रात बिताने के लिए कमरा ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक भी कमरा नहीं मिलता। इसलिए वो दोनों उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं जहाँ लॉली और फ्लोरा सोए हुए थे। सुबह होते ही लॉली नीचे आकर उनसे मिलती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ऑरेन कहता है कि हम किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं जो हमारी बच्ची है। तब लॉली कहती है कि वो किस तरह की इंसान है, लेकिन ऑरेन और टीना उसे असली बात नहीं बताते और कहते हैं कि ये सीक्रेट है और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लॉली कहती है मैं भी सीक्रेट किसी को नहीं बताती और मेरा अभी वाला सीक्रेट
बैठे एक पंखों वाली लड़की और वो अभी पेड़ के ऊपर सो रही है। ये सुनकर टीना और ऑरेंज समझ जाते हैं कि वो फ्लोरा है। ऑरेंज पेड़ के ऊपर जाकर देखता है, लेकिन फ्लोरा यहाँ से भी उड़कर चली गई थी और लॉली उदास हो जाती है। अब ये तीनों मिलकर फ्लोरा को ढूंढने का फैसला करते हैं और एक बस में बैठकर फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वही फ्लोरा फिर से परिंदों के झुंड के साथ उड़ रही होती है, लेकिन उनके साथ वो ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाती और वो एक चर्च के छत पर रुक जाती है। लेकिन सारे लोगों की नजर उस पर जाती है। उन्हें लगा कि ये बच्ची वहाँ पर फंस चुकी है और उसे बचाने के लिए लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो उड़कर वहाँ से भाग जाती है और ये न्यूज सारे शहर में फैल जाती है कि उस बच्ची को चिल उठाकर साउथ की तरफ ले गए। ये न्यूज ऑरेंज देख लेता है और वो एक फायर फाइटर के साथ फ्लोरा को ढूंढने के लिए साउथ की तरफ बढ़ते हैं। वही लॉली की खबर भी टीवी पर आती है कि उसने बेबी सीटर को लेटर लिखकर घर से निकल गई। इधर ये चारों रात बिताने के लिए एक जंगल के करीब सो जाते हैं। अगली सुबह लॉली जंगल के आसपास घूम रही होती है। तभी लॉली देखती है कि फ्लोरा कुएं में गिर गई है। वो टीना और ऑरेंज को बताती है। ऑरेंज एक रस्सी की मदद से लॉली को उस कुएं में भेज देता है, लेकिन लॉली को उस कुएं में सिर्फ फ्लोरा के कपड़े मिलते हैं, लेकिन फ्लोरा उस कुएं में नहीं होती। अब लॉली पूरी तरह से गीली हो गई थी, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए वो एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर लॉली को एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम बेन है, जो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। लॉली भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वही बेन अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे बेड के नीचे से कुछ आवाजें आती है। तब वो नीचे जाकर देखता है। तभी उसे बेड के नीचे फ्लोरा दिखाई देती है। वो उसे देखकर पहचान लेता है, क्योंकि लॉली ने उसे फ्लोरा के बारे में बताया था कि वो एक पंखों वाली लड़की को ढूंढ रही है। तब वो लॉली को बुलाने के लिए जाता है। लॉली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और ये तीनों रात बेड के नीचे ही गुजारते हैं। अगली सुबह लॉली और बेन ऑरेंज और टीना को बुलाने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक फ्लोरा वहाँ से भी उड़कर भाग जाती है। अब फिर से फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन लॉली बेन के साथ ही रुक जाती है, क्योंकि ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब ऑरेंज, टीना और फायर फाइटर फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें लॉली के डैड मिलते हैं, जो लॉली को ढूंढ रहे थे। वो उन्हें लॉली के बारे में पूछते हैं। तब टीना कहती है कि हम लॉली जैसे नाम की लड़की को नहीं जानते और फ्लोरा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो काफी थक भी चुके थे, इसलिए तीनों एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। वही रात के समय फायर फाइटर को कुछ आवाजें आने लगती है और उसकी नजर फ्लोरा पर जाती है, जो पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके पंख में चोट लगी थी। फायर फाइटर उसे बचा लेता है और उसके चोट पर पट्टी भी लगाता है और फ्लोरा फिर से उड़ने लगती है। अगली सुबह फायर फाइटर ऑरेंज और टीना को बता देता है कि उसने फ्लोरा को देखा, उसके पंख में चोट लगी थी और मैंने उसे ठीक कर दिया और वो फिर से खुले आसमान में उड़कर चली गई। अब ये दोनों फ्लोरा को फिर से ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों उसे ढूंढते हुए समंदर के करीब पहुंच जाते हैं, जहाँ वो फ्लोरा को बाकी पंछियों के साथ उड़ता हुआ देख लेते हैं। वो उसे आवाज देकर अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लोरा पंछियों के साथ काफी दूर चली जाती है। ये देखकर टीना समझ जाती है कि फ्लोरा बाकी पंछियों के साथ उड़ना चाहती है और आजाद रहना चाहती है, इसलिए वो वापस अपने घर जाने का फैसला करते हैं और वो उदास होकर बस में चढ़ने लगते हैं। तभी ऑरेंज को फ्लोरा की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी वो देखता है कि फ्लोरा समंदर में डूब रही है, इसलिए वो तेजी से भागते हुए जाता है और फ्लोरा को बचा लेता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ घर वापस ले जाते हैं। इस खुशी में वो सभी रात में सेलिब्रेट करते हैं और वो फ्लोरा के लिए अपने आप को बदलने लगते हैं। वो दोनों भी फ्लोरा जैसे ही रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुबह वो देखते हैं कि फ्लोरा फिर से विंडो से उड़ने की कोशिश कर रही है। इससे उन्हें बुरा लगता है। तब टीना कहती है कि शायद इसे जाने देना चाहिए, ये यहाँ पर खुश नहीं है, और उसे खुशी से गुड बाय किस देकर और आखिरी बार अलविदा कहकर उसे जाने देते हैं और फ्लोरा वहाँ से उड़कर उनसे काफी दूर चली जाती है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।